बच्चों पार्ट 1 में हमने ब्लड के बारे में सीख लिया था। आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स क्या होती है, बहुत डीप में जाके हमने पार्ट 1 में सीख लिया था। आज पार्ट 2 में हम सीखेंगे ब्लड का क्लॉट यानी कि खून का थक्का कैसे जमता है। तो आइए इस वीडियो में हम जानते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड यानी कि रक्त का थक्का कैसे जमना है, कैसे जमता है। और इस प्रोसेस को हम कास्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। ब्लड के थक्के को जब जो क्लॉटिंग होता है उसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कास्केडिंग प्रोसेस। और ये 3 से 4 मिनट में जम जाता है। ऐसा नहीं होता है कि चलता ही रहता है खून। अगर कुछ चोट वोट लग जाती है तो जैसे ब्लड निकलता है तो कुछ देर के बाद जब हम दबा के रखते हैं तो वहां पे क्या होता है, क्लॉट्स जम जाता है, यानी कि ब्लड हमारा आना बंद हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं इस प्रोसेस को। थ्रोम्बोसाइट यानी कि प्लेटलेट्स। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है, वायु से क्रिया करता है। जब वायु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या बनाएगा बच्चों, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम से क्रिया करेगा और प्रोथ्रोम्बिन यानी कि तीनों से क्रिया करेगा। जब तीनों से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, थ्रोम्बिन। क्या बनेगा बच्चों, थ्रोम्बिन। यानी कि वायु के टच में आने से क्या बनेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन। और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन के टच में यानी कि क्रिया करेगा कौन, कैल्शियम और प्रोथ्रोम्बिन, तो क्या बनेगा, थ्रोम्बिन बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, थ्रोम्बिन। जब थ्रोम्बिन क्रिया करेगा किससे, फाइब्रिनोजेन। किससे करेगा, फाइब्रिनोजेन। तो क्या बनेगा, फाइब्रिन बनेगा। फाइब्रिन एक जाली के टाइप का होता है। कैसा होता है बच्चों, जाली के टाइप का होता है। ऐसे ये जाली के टाइप का होता है बच्चों। ये क्या करता है, डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट्स को रोक देता है। और उसी वक्त क्या होता है, रक्त का थक्का जमता है। यानी कि फाइब्रिन एक जाली के टाइप का होता है। फाइब्रिन जब रुधिराणु से यानी कि डब्ल्यूबीसी आरबीसी और प्लेटलेट से क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, रक्त का थक्का जम जाएगा। क्या जम जाएगा बच्चों, रक्त का थक्का जम जाएगा। और ब्लड हमारा क्या हो जाएगा, वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद ब्लड के थक्के में हेल्प करने वाले कुछ कारक। रुधिराणु में क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट। क्या पाया जाता है, थ्रोम्बोसाइट यानी कि पीटी प्लेटलेट्स पाई जाती है। प्रोटीन, प्रोटीन कौन सा होता है बच्चों, प्रोटीन कौन सा होता है, फाइब्रिनोजेन या फिर प्रोथ्रोम्बिन। ये प्रोटीन होता है। क्वेश्चन आता है कि ब्लड का जो क्लॉट होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ध्यान से बच्चों। इसके बाद तत्व या धातु, वो हो गया हमारा कैल्शियम, Cu। क्या हो जाएगा बच्चों, कैल्शियम। एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया था नीट में कि कौन सा विटामिन पाया जाता है क्लॉट ऑफ ब्लड। कौन सा विटामिन पाया जाता है थक्के में, पोटेशियम। जिसके द्वारा क्या ये सारा पूरा प्रोसेस काम करता है, किसके द्वारा, विटामिन के यानी कि पोटेशियम के द्वारा। किसके द्वारा, पोटेशियम के। अब इसके बाद एक एंटीक्लोटिंग होता है। क्या होता है, एक एंटीक्लोटिंग, जिसे हेपेरिन कहते हैं। क्या कहते हैं, हेपेरिन। ये ब्लड को जमने नहीं देता है। ये और ये पूरा प्रोसेस इसके अपोजिट है। ये बोलता है कि मैं, किसको बोलता है, इन चारों को बोलता है कि मैं ब्लड को जमने नहीं दूंगा। और ये चारों बोलते हैं कि हम ब्लड को जमाएंगे। क्या बोलता है, ये चारों क्या बोलते हैं कि हम ब्लड को जमाएंगे। और ये क्या बोलता है कि मैं ब्लड को जमने नहीं दूंगा। ठीक है बच्चों। इसके बाद तो अगर कोई खून के अंदर कोई चीज है जो ब्लड को जमने नहीं देता है, नीट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो है हेपेरिन। क्या होता है, हेपेरिन। और फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन और हेपेरिन ये कहां बनते हैं, लीवर में बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।